बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर आल फ्रेंड आल व्यूवर्स आल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो व्लॉग है सियालकोट खारियां मोटरवे के रिलेटेड और उन लिंक्स के रिलेटेड जो कि सियालकोट टू खारियां मोटरवे को लिंक दिए गए हैं। और ये वीडियोज़ आपने पहले भी देखी हुई है जी। जिस लोकेशन के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये लोकेशन है सारो की और सारो चक। और वो वाला जो रोड जा रहा है वो जा रहा है जी टिंगे को, जो इन्होंने वन वे नया रोड बनाया है। वो रोड आ रहा है जी जो दरियाए चिनाब वाला टूल प्लाजा है वज़ीराबाद वाला, वहाँ से इन्होंने लिंक किया है। और शादीवाल और चूकना वाली से होते हुए नहरों के ऊपर फ्लाईओवर बनाते हुए ये रोड पहुँचा है जी नहर के दूसरे किनारे सारो की और सारो चक के सेंटर पे। और सारो चक और चंडेयाल इधर से इन्होंने फिर ये लिंक दिया, फ्लाईओवर बनाए हैं इन्होंने। ये आप देख सकते हैं, पहले भी आपने वीडियोस देखी हुई थी। इधर से इन्होंने ये लिंक किया जो कि शतानिया वाला पुल है जी। तो इस वीडियोस की सारी डिटेल आज आपको बताते हैं कि ये रोड किस मरहले तक पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रोड का फिर काम शुरू हो गया जिस दिन की कुकड़ी को बीमारी पड़ी और कुकड़ी ज़िबा हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह परवेज़ लाई वज़ीर आला बनते ही जितने भी पंजाब के तरक्याती काम है ये शुरू हो गए हैं। मोटरवे का भी काम शुरू हो गया जिस तरह की आपने वीडियोस देखी थी। ये भी जो आप देख रहे हैं ये जो प्रोजेक्ट है ये भी कोई करोड़ों का नहीं अरबों का है। आज आपको हम बताएंगे कि ये जो इन्होंने रोड बनाया है वज़ीराबाद से लेके खारियां तक और ये इधर से सारोकी से लेके गुजरात तक, इसका कितना फ़ायदा है सियालकोट टू खारियां मोटरवे को। और जो सियालकोट टू खारियां मोटरवे वाले हैं उनको कितना फ़ायदा जो ट्रैवलर है इस रोड का जी। तो चलें जी वीडियो का करते हैं आगाज़ और आपको बताते हैं जी इस प्रोजेक्ट के बारे में जी। यार किस किनारे पे खड़े हैं जी और दूसरे किनारे पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां और डंपर खड़े हैं जो कि बहुत तेज़ी से इस रोड का काम हो रहा है। ऑलमोस्ट जो गाड़ियां वो चल भी रही हैं जी उस रोड पे भी और इस रोड पे भी। आज आपको बताएंगे सारो चक से लेके और सारो की से शतानिया वाला जो पुल है वहाँ तक कितना काम हुआ है और किस मरहले तक पहुँचा। और शतानिया वाले पुल के ऊपर भी काफ़ी बड़ा, जिस तरह गुजरा वाले में फ्लाईओवर बनाए गए, शतानिया वाले पुल पे भी फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। वो भी व्यूज़ आपको देंगे आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियोज़ में। तो ये देख सकते हैं कि आप सामने ये जितने गार्डर हैं ये पड़े हुए हैं। जब ये नहर बंद होगी तो इसके ऊपर डाले जाएंगे। ये टोटल 24 पिलर हैं जी। ये जो नहर आ रही है ये आ रही है जी मंगला से और वो जो सामने वाला रोड है वो जा रहा है जी खारियां। तो इसके ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये पिलर सारे कंप्लीट हो गए हैं। ऊपर बस इन्होंने ये गार्डर रखने हैं जी। अब ये वाले ये आप देख सकते हैं। ये इस टाइम मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ ये सारो की है जी, सारो की और सारो चक जी। टोटल 24 पिलर हैं जी। और ये थोड़ी सी जगह बची है जिस जगह पे कारपेट नहीं जी डाला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जितना भी रोड है वो क्लियर हो चुका है, आपको वो भी दिखाते हैं। और सिर्फ उसका रह गया जी फुटपाथ बनने वाला है। से आते ही 20 से 30 सेकंड की ड्राइव पे यहाँ पे एक ब्रिज बनना है पानी के लिए कि जितना भी इस रोड का पानी है ये वो नीचे से गुजर सके, रोड को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। आगे ये आप देख सकते हैं कि मुकम्मल कारपेट जो कि बन चुका है, बीच में सिर्फ रह गया जी इसका फुटपाथ जी और साइडों का कॉलर जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन रोड है यहाँ से जो कि आप गुजरात 2 मिनट की ड्राइव पे शतानिया वाले पुल पहुँच जाएंगे जी। भी आप देख सकते हैं जी प्रॉपर्टी का भी जो काम है ये ज़ोरों शोर से शुरू है इस रोड के गिरदो नवा। ये सामने जो आप गाँव देख रहे हैं जी ये सारो चक है जी। तो इस गाँव के गिरदो नवा काफ़ी ज़्यादा जो कि सोसाइटियाँ और उसके बाद फैक्ट्री एरियाज जो कि आ रहे हैं। और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं जी जितनी भी मशीनरी है यहाँ पे खड़ी है जो कि बनाती है जी ये कारपेट वाली बजरी। और यहाँ पे इनका ये मैस सिस्टम भी है जी। ये देख सकते हैं ये जो मजदूर वगैरह हैं जी ये आप सामने देख सकते हैं। ये सारी इनकी मशीनरी खड़ी है जी। ये टोटल जी इधर बजरी तैयार होगी कारपेट वाली जिन जगहों पर रह गई है। ठीक ये रोड अभी जी ये फ्लाईओवर बनने से ये हुआ है कि जो कि ड्राइव है उसमें भी आसानी होगी और जो फासला है वो भी कम हो गया।
आप सारोकी से तकरीबन 2 या 3 मिनट में जो कि गुजरात पहुंच सकते हैं जी। तो आगे जब आप गुजरात जाएंगे तो वहाँ पे भी फ्लाईओवर बन रहे हैं जी, काफ़ी बड़े बड़े अरबों का प्रोजेक्ट है जी वो, तो वहाँ पे भी सहूलत हो जाएगी, जो ट्रैफिक है वो भी जाम नहीं होगी। अभी जिस तरफ इसकी साइडें रह गई हैं, सरिया इन लोगों ने बांध दिया जी। अब ये समझ लें कि ये जो बजरी है ये डालने वाली रह गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लाईओवर मुकम्मल हो जाएगा। फ्लाईओवर और इस रोड के लिए जी ये आप देख सकते हैं कि इस साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा मशीनरी खड़ी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के और पंजाब के काम बहुत तेज़ी से जारी हो सारी हैं, जो कि तरक्की के हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद सियालकोट खारिया मोटरवे का भी जो काम है शुरू है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो उन्होंने इसी रोड पे आना है, क्योंकि यहाँ से वज़ीराबाद भी नज़दीक हो जाएगा और सियालकोट खारिया मोटरवे भी तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव रह जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि इस साइड पे भी ये सारी मशीनरी खड़ी है और इस साइड पे भी। और ये देख सकते हैं कि जो शतानिया वाले पुल के बीम वगैरह और पिलर वगैरह बनने हैं उनका काम इधर जारी हो सारी है। ये सामने आप देख सकते हैं, क्योंकि उस साइड पे सूरज है कम नज़र आ रहा है। इधर बीमों की जो बुराई है और जो गार्डर हैं ये इधर तैयार हो रहे हैं जिस जगह पे ये आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो गार्डर हैं ये उधर लेके जाएंगे शतानिया वाले पुल और वहाँ पे ये बड़े बड़े फ्लाईओवर बनेंगे जी इंशाअल्लाह। खड़ी है जी, ये आप देख सकते हैं कि पिलर इन्होंने गाल दिए हैं जी, ये सारे जी ये देख सकते हैं आप। और ये सामने रोड है लाहौर टू इस्लामाबाद वाला जी, और इधर भी फ्लाईओवर बन के और यहाँ से ये क्रॉस होगा जी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लाईओवर के जो पिलर हैं ये यहाँ पे इन्होंने बना दिए हैं जी। बस आप काम तेज़ी से शुरू है, किसी टाइम भी आप इसके ऊपर से ट्रैवलिंग कर सकते हैं जी। ये सामने सारे मनाज़र आप देख सकते हैं जी, ये देखें। और ये जो सामने जो गाड़ियाँ गुज़र रही हैं ये बिल्कुल शतानिया वाले पुल के करीब से गुज़र रही हैं जी, ये वाली। और ये जो लोकेशन है साथ में एक नर्सरी है जी, और वो सामने रोड है जी, वो जिधर से रिक्शा गुज़र है ये सामने रोड है लाहौर टू इस्लामाबाद वाला जी। इधर से ये करेगा क्रॉस और दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं वो पिलर बने हुए हैं, कैमरे में आपको नज़र आ रहे होंगे रोड की दूसरी तरफ। वो सामने जो कि पिलर आपको नज़र आ रहे होंगे ये दरख्त के नीचे से, वो सामने आप देख सकते हैं। फ्लाईओवर की जो लोकेशन है यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है गुजरात इस्लामाबाद और लाला मूसा वाला जी। लाला मूसा यहाँ से 16 किलोमीटर है और रावलपिंडी 109 किलोमीटर। हम रोड की उस जानब से जो इस्लामाबाद वाला था और वो सामने बोर्ड आपको दिखाया, अब आ गया इस जानब। ये आप देख सकते हैं जी पूरी लोकेशन, काम बड़ी तेज़ी से जारी है, मशीनरी लगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है कि तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर ये फ्लाईओवर बन जाएगा शतानिया वाले पुल वाला जी, जो इन्हें रोड बनाया है सारोकी वाला और डिंगे वाला रोड जो इन्होंने बनाया। इसमें यह है कि ये सहूलत है कि जितने भी सियालकोट खारिया मोटरवे पे सफ़र करने वाले हैं उनको ये आसानी हो जाएगी कि वो इधर से भी और वज़ीराबाद से भी सियालकोट खारिया मोटरवे को लिंक कर जाएंगे जी। इस फ्लाईओवर की और इस रोड की ये सहूलत है जी, ये देख सकते हैं जी आप। और वो जिस जगह पे मशीनरी लगी हुई है ना जी उस जगह ये आप देख सकते हैं जी। और वो जिस जगह से मशीनरी लगी हुई है ना जिस जगह पे, वो सामने उधर रेलवे की पटड़ी भी है जी, उसके ऊपर से भी ये फ्लाईओवर बनेगा जी। और ये सीधा चला जाएगा सर्विस मोड़ जी, शतानिया वाला पुल और सर्विस मोड़ की ये लोकेशन दे रहा हूँ आपको। और ये सामने आप देख रहे हैं कि काम काफ़ी तेज़ी से जारी हो सारी है। इधर भी जो गार्डर हैं ये तैयार हो गए हैं जी, जो फ्लाईओवर के ऊपर इन्होंने डालने हैं, ये देख सकते हैं जी। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं सर्विस मोड़ जी। सर्विस मोड़ वो सामने आपको गुंबद नज़र आ रहा है, आपको सर्विस मोड़ भी दिखा देते हैं। ये पहुंचा है जी सर्विस मोड़ और यहाँ तक बनेगा फ्लाईओवर। और ये आगे जनाब मोनसलाई साहब और ये शेर बैठा हुआ है जी सर्विस मोड़ पे जी, ये आप देख सकते हैं। जिस जगह से हम गुजर रहे हैं जी ये मेन शतानिया वाला पुल है जी, ये आप देख सकते हैं। और इस रोड की इन्होंने कर दिया बंद ये वाला, क्योंकि इधर हो गया जी काम शुरू फ्लाईओवर का,
जो कि ये बना रहे हैं। और ये सामने भी आपको दिखाते हैं जी, काफ़ी बड़े बड़े बेड बना रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने गार्डर रखने हैं और उसके ऊपर इन्होंने छत डालना है जी इसका फ्लाईओवर का जी, जो कि ये ब्रिजेस बना रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रिज बन रहे हैं ताकि सहूलत हो सके, किसी किस्म की ट्रैफिक जाम ना जी हो। इस साइड पे जगह जगह पे मशीनरी काम कर रही है जी। और ये भी आप देख सकते हैं कि इधर भी जो बड़ा बेड है इन्होंने बना दिया है जी, ये सामने आप देख सकते हैं। और ये लास्ट बेड है जी इस ब्रिज का जी, इस फ्लाईओवर का ये लास्ट बेड है ये वाला जी। और ये भी आप मनाजर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।